नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक मैंने सूर्य से लेकर गुरु तक की राशिगत फलों को लेकर सीरीज प्रस्तुत की थी। आप सभी ने वे वीडियोस देखे, सुने, समझे होंगे। तो उसी क्रम में आज से मैं शुक्र की सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि शुक्र कुंडली में सभी 12 राशियों में कैसे फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुक्र ग्रह होते क्या हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि शुक्र माया जगत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह पत्नी, विवाह, प्रजनन अंग, इंद्रिय सुख, धन, हीरे जवाहरात, सुगंध, संगीत, काव्य, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं, दूसरों का सहयोग, प्रेम, संबंध, फूलदार वृक्ष, सौंदर्य, गाय, जलीय वस्तुएं, वाहन, शानदार घर, आभूषण, कला, काव्य, सिनेमा आदि का कारक ग्रह होता है। शुक्र भौतिक सुविधाओं से जुड़ी सभी वस्तुओं के कारक होते हैं। धन, संपत्ति, संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, ग्लैमर, सुख, प्रसन्नता, प्रेम, सभी तरह की ललित कलाएं, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, गुप्त विद्याएं, कामुकता, काम ऊर्जा आदि पर इनका अधिकार होता है। शुक्र सौंदर्य, फैशन, सुगंध, यौवन, आकर्षण, सृजन, भोग विलास, वे सभी साधन जिनसे भोग वासनाएं तृप्त होती हैं आदि का भी कारक शुक्र ही है। शुक्र विवाह, खासकर प्रेम विवाह का भी कारक होता है। कुछ स्थितियों में शुक्र आध्यात्मिक अनुभूति भी कराता है। विशुद्ध, निश्चल, अनंत प्रेम अपने आराध्य देव से, अपने इष्ट से शुक्र ही करवा सकता है। अध्यात्म की गहराइयों तक शुक्र ले जाते हैं। जहाँ शुक्र एक तरफ तो भौतिकता के चरम को देता है, तो वहीं दूसरी ओर अध्यात्म, दर्शन, प्राच्य विद्याओं, गुप्त विद्याओं की भी प्राप्ति करवाते हैं। शुक्र अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र परिधान, उच्च स्तरीय जीवन शैली, कला, अभिनय, संगीत, गायन, मनोरंजन आदि का भी कारक ग्रह होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, धन के कारक हैं, उपभोग करवाते हैं। हमारे शरीर में यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आँखें, हार्मोन्स, इंसुलिन आदि पर इनका अधिकार होता है। गुप्तांगों पर भी शुक्र का अधिकार होता है। ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। वृषभ और तुला इनकी 2 राशियां हैं। मीन राशि में उच्च के, तो फिर कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र शुभ ग्रहों की श्रेणी में आती है। अब मित्रों, एक एक करके हम बात करेंगे सभी राशियों की कि जिनमें शुक्र स्थित होकर कैसे अपने अलग अलग तरह के फल प्रदान करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष अग्नि तत्व और चर राशि है। शुक्र के लिए ये अच्छी राशि नहीं मानी जाती। मंगल की ये राशि है। मेष राशि में विपरीत लिंग के प्रति जातक आकर्षित होता है। कला, संगीत आदि में रुचि रखता है। शुभ अशुभ दृष्टि और ग्रहों के संबंध के आधार पर फलों में अंतर आएगा। साथ साथ मंगल की स्थिति पर भी शुक्र के फल निर्भर करेंगे। फिर भी मोटे तौर पर जातक अपव्ययी, सक्रिय, क्रिएटिविटी में रुचि लेने वाला, प्राच्य विद्याओं में अपना रुझान रखने वाला, कला प्रेमी, स्वप्नदर्शी, ललित कलाओं में प्रवीण, दूरदर्शी, घूमने फिरने का शौकीन, अनेक मित्रों वाला, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त करने वाला होता है। ये जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, सम्मानित, मित्रवत और रचनात्मक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले होते हैं। मेष राशि मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करती है और शुक्र, जैसा मैंने बताया, ये काम ऊर्जा का ग्रह है। तो यदि यह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हुई तो फिर व्यक्ति बहुत उच्च स्तर का आर्टिस्ट होता है। लेकिन अगर यही ऊर्जा नकारात्मक रूप से प्रवाहित हुई तो फिर व्यक्ति दिशा विहीन होकर बर्बाद भी हो जाता है। यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हुई
और गुरु ग्रह का सहयोग मिल गया तो फिर व्यक्ति सकारात्मक दिशा में ही आगे बढ़ता है और तब ये निडर, साहसी, हार मानने वाले, सतत रूप से प्रयत्नशील रहने वाले होते हैं। ये जातक बहुत जल्दबाज स्वभाव के होते हैं, धैर्य की कुछ कमी रहती है। ये क्रोधी, उत्साही, मिलनसार, डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं, कामुक और सृजनात्मक भी होते हैं। इनमें दिखावे की प्रवृत्ति भी होती है। शुक्र अच्छे फल तभी प्रदान करेगा जब मंगल का प्लेसमेंट अच्छा हो, लेकिन मान लें कि मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो फिर निसंदेह नकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। ऐसा व्यक्ति तब अत्यधिक कामुक होकर अपने स्वास्थ्य को चौपट कर लेता है। उसके संबंध खराब रहते हैं, लंबे समय तक संबंध टिकते नहीं हैं, दाम्पत्य सुख भी खराब हो जाता है, जातक के अनैतिक संबंध बनते हैं, प्रेम में असफल रहते हैं, प्रेम में धोखा मिलता है, इंद्रिय सुख के चक्कर में जातक अपना जीवन खराब कर लेता है। ऐसा व्यक्ति तब चिड़चिड़ा, हिंसक, संवेदनहीन, गलत मार्ग में जाने वाला, अनैतिक आचरण करने वाला होता है। जातक मानसिक और यौन विकृतियों का भी शिकार हो सकता है। विवाह संबंध टिक नहीं पाते और जीवन साथी से अलगाव की संभावना बन जाती है। प्रायः अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो प्रायः जिन क्षेत्रों में ये जातक सफल हो सकते हैं तो उनमें मेडिसिन, खेल, परिवहन, आईटी सेक्टर, मीडिया का क्षेत्र, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, कला, संगीत, अभिनय, एडवर्टाइजिंग, डांस, लेखन, काव्य, प्रबंधन, एग्रीकल्चर, राजनीति और कूटनीति आदि के क्षेत्र में ये जातक प्रायः सफल रहते हैं। तो मित्रों, वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियोस में इन्हीं शुक्र के अगले राशियों में फलों के साथ। तो तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।